इस वीडियो में हम दो छोटी यानी कि पेनी हलाल स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें से एक कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है और दूसरी कंपनी आप देखेंगे सिर्फ 30 रुपये की है और पिछले 1 मंथ में सिर्फ एक महीने में 146% रिटर्न दे चुकी है। तो हम इन दोनों कंपनी के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसका जो है बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी क्या कारोबार करती है। दूसरा पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे। तीसरा जो है हम कंपनी का ये भी देखेंगे कि शरिया कंप्लायंट है या नहीं है। उसके बाद चार्ट एनालिसिस के थ्रू हम ये देखेंगे कि इसमें कितने लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर इसमें अभी रुक के बाय करना है। इसी के साथ डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पस के लिए है। आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद स्टडी करें, उसके बाद जो है इसमें आप अपने रिस्क पर फैसला लें। हमने जो सबसे पहली कंपनी का हमने इंतखाब किया है वो कंपनी का नेम है क्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये ओड और SHS ऐसा कुछ नाम है कंपनी का। और इसका आप करेंट प्राइस देखेंगे तो 30 रुपये 75 पैसे पे है। पिछले दिन यहाँ पर देखेंगे तो 4 यानी कि 5% ये कंपनी ऊपर गई थी। इसी के साथ अगर हम 5 डेज़ का रिटर्न देखेंगे तो आपको यहाँ पर 27% आपको सिर्फ 5 दिन में आपको इसका रिटर्न देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ 1 मंथ का देखेंगे तो आपको रॉकेट की तरह से ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे। 6 मंथ का देखेंगे तो 145, 1 ईयर का 200 मैक्सिमम अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा आपको इसका नज़र आएगा। इसका चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखेंगे 2015 में कंपनी लिस्ट हुई थी 28 रुपये से। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी पूरा जो है फ्लैट रही, इसमें कुछ भी जो है बीच में रिटर्न नहीं दिया। और अभी आप देखेंगे पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये ऊपर जा रही है और अपना ऑल टाइम को भी क्रॉस कर दी है। तो और भी ये ऊपर जाने के चांसेस है। हम यहाँ पर कंपनी के डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी और इस कंपनी का आप यहाँ पर बिजनेस देख सकते हैं कि रियल इस्टेट से ये कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी का मार्केट कैप आप यहाँ पर देखें, बहुत ही छोटी कंपनी है। तो ऐसी छोटी कंपनी में पैसा उतना ही लगाया जाता है कि उसके खोने पर आपको ज़्यादा पछतावा ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 22 करोड़ की ये कंपनी है। आज से 1 महीने पहले तो ये मेरे ख्याल से 10 करोड़ की कंपनी होगी, 5-10 करोड़ की। और इसका अगर स्टॉक की PE रेशो और इंडस्ट्री की PE रेशो से अगर कंपेयर करेंगे तो अभी भी अपने को सस्ते पे मिल रही है। और इसका अगर ROC और ROE देखेंगे तो आपको बहुत ही ख़राब आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए कि कंपनी अभी जो है ये अप ट्रेंड में जा रही है। इसी के साथ अगर इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो कुछ भी अभी पे नहीं कर रही। इतनी छोटी कंपनी कहाँ से पे करेंगी बेचारी। इसी के साथ अगर हम फेस वैल्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पर 10 का फेस वैल्यू नज़र आएगा। और इसी तरह प्रोमोटर होल्डिंग के हम नीचे डिस्कस करेंगे। प्लेजिंग यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर प्लेजिंग जो है 0 नज़र आएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है इतनी छोटी कंपनी के लिए। इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर बड़े आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटर नज़र आएंगे। हम जो है इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2020 में इनका सेल जो है 0.26 का था। उसी के साथ आपको यहाँ पर उतार चढ़ाव के साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि पिछले क्वार्टर में भी 0.26 का था और अभी आपको देखें 2.51 इसका सेल्स में ग्रोथ हुआ है। इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो डबल से भी बहुत ज़्यादा, यानी कि 0.11 और यहाँ पर 14। तो आप इसमें आप कैलकुलेशन कर लें कि कितना गुना जो है बढ़ा है। इसी तरह आप यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 0.09 अभी जो है 1.12% है। और इसी तरह नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे आप तो 0.03 से अभी जो है ऑलमोस्ट 1 करोड़ पे इनका ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट भी आ गया है। प्रॉफिट और लॉस ईयर बाय ईयर देखेंगे तो आप यहाँ पर 2014 में सिर्फ 1.89 था और अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो उससे पहले भी आपको यहाँ पर 1.3 नज़र आएंगे और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर 3.29 यानी कि 3 गुना बढ़ा है पिछले साल से। इसी तरह आप यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और बाकी के भी आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो आपको पूरा में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। बाकी के आप यहाँ पर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो आपको इसमें भी पॉजिटिव नज़र आएंगे। अगर इसी के साथ अगर बैलेंस शीट हम देखने वाले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ पर रिजर्व्स कंपनी के पास देखेंगे तो आपको 21 करोड़ की रिजर्व्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ कंपनी के ऊपर कुछ नहीं, बोरोइंग तो कुछ है ही नहीं, मतलब 0.10 था उससे पहले। उसके बाद अभी आप देखेंगे तो 0.01 का है बोरोइंग, मतलब डेट फ्री कंपनी है। इतनी छोटी कंपनी डेट फ्री है। इसके साथ अगर एसेट्स में देखेंगे तो एसेट्स में आपको कोई ज़्यादा चेंजेस नज़र आपको नहीं दिखेंगे। कैश फ्लो की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि कैश फ्लो यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है। 2 करोड़ जो है कंपनी के हाथ में है।
हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने वाले हैं। तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास शेयर बहुत ही कम है, जो कि एक अच्छी बात। लेकिन इसी के साथ अगर आप क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो ये अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और इतनी छोटी कंपनी में आपको यहाँ पर DIS भी नज़र आएंगे और बाकी के अपने जैसे रिटेलर के पास है। बात करते हैं शरिया कंप्लाइंट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा में पास है, लेकिन यहाँ पर आपको 4% आपको सदका करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको डेट फ्री आपको नज़र आएंगे, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हम इसमें जो लॉन्ग टर्म के लिए हम देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने मंथ का सिलेक्ट किया है। तो ये 1 महीने का एक कैंडल है। आप यहाँ पर देख सकते जितने भी ये कैंडल से पूरे 1 मंथ का है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो हिस्टोग्राम का जो फर्स्ट बार है आपको बहुत ज़्यादा एक खंबा के जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो ये भी अपने को एक बाइंग सिग्नल, अपने को तो यहाँ पर ही बाइंग सिग्नल दे देते। अगर यहाँ पर हम लेते थे तो अपने को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती थी। लेकिन अभी भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखने जा रहे तो इसमें अभी भी इंटर ले सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप दूसरों का भी टेक्निकल एनालिसिस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके वीडियोस आप ज़रूर देखें। इसी के साथ अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर जाना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल आपको नज़र आ रहे होंगे। और जो है मैं जो यहाँ पर MACD ऑन किया हूँ तो मैं इसको ज़्यादा ये करता हूँ। और अगर हम अभी इसको अगर लेने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इसमें अपने को लेने का कोई भी ये नहीं है जब तक ये पॉजिटिव में 2 कैंडल ना बन जाए, जब तक आप ना लें इसमें, जब तक आप वेट करें। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आप ऑन कर लें। अब हमारा जो दूसरा कंपनी है वो बहुत ही ख़ानदानी कंपनी है, जो कि एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। ज़ोडियाक एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। हम इसका 5 डेज़ का रिटर्न देखेंगे। हम 5 डेज़ का रिटर्न 1 मंथ का आपको यहाँ पर नीचे नज़र आएंगे। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर देखेंगे 6 महीने का तो आपको 28% यहाँ पर रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। 1 साल में भी कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया हूँ। 5 ईयर का देखेंगे, मतलब 5 ईयर इसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हम मैक्सिमम पे क्लिक करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2021 में ये कंपनी शेयर मार्केट से लिस्ट हुई थी और पिछले 2-2.5 साल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 240% कंपनी रिटर्न दे चुकी है। हम कंपनी के बारे में यहाँ पर डिटेल जानने वाले हैं। तो कंपनी का सेक्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर है और हम आगे जानेंगे। आप यहाँ पर मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 172 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। अगर हम कारोबार देखेंगे तो कंपनी जो है एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और बाकी की चीज़ें हम यहाँ पर खुद ही पढ़ ले। हम इसकी वेबसाइट पर जाकर हम डिटेल में देखते हैं। हम यहाँ पर कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंपनी के बारे में डिटेल है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि टोटल जो इसका प्रोजेक्ट जो है 10,000 से भी ज़्यादा है और इनका जो इंस्टॉलेशन जो है 100 से भी ज़्यादा है इसका। और कस्टमर की बात करें तो इसमें भी इसको 10,000 प्लस कस्टमर्स है। इसी के साथ आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं कंपनी का। आप विज़िट एक बार ज़रूर करें इनकी वेबसाइट और यहाँ पर आपको इसका मिशन और विज़न पूरा देखने को मिलेंगे। और इनके जो ये कंपनी के कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो आप यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। हम क्लाइंट्स देखने वाले हैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े इनकी क्लाइंट्स है। इतनी छोटी कंपनी है लेकिन क्लाइंट्स आप देखेंगे तो आप हैरत जुदा हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे अमूल है, सकते अमूल, बैंक ऑफ बड़ौदा, BSNL और इसी के साथ जो है मैं जिस कंपनी से वाकिफ़ हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं होंडा, इसरो, समझ रहे आप अपने जो अभी चंद्रयान 3 का जो सक्सेस हुआ है। तो इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे तो LT जैसी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर SBI भी नज़र आएंगे और आपको यहाँ पर टोरेंट, टोयोटा और इसी के साथ आपको यहाँ पे ये पूरे क्लाइंट्स आपको नज़र आएंगे। तो क्लाइंट्स बेस देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हम यहाँ पर कंपनी का पूरा डिटेल जानने वाले हैं, फाइनेंशियल देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर एक चीज़ को हाईलाइट किया जिसको मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि कंपनी को 20 साल प्लस कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट कैप देख लिए। तो अगर हम कंपनी के P रेशो और इंडस्ट्री रेशो से अगर कंपेयर करेंगे तो अभी जो है बहुत महंगा है। इसी के साथ ROC और ROE आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत कम है। 0 डिविडेंड पे करती है, फेस वैल्यू 10 का है, अच्छी बात है। और इसका प्लेजिंग बिल्कुल 0, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ अगर हम कंपनी के कॉम्पिटिटर की बात करें तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े कॉम्पिटिटर नज़र आएंगे। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पर क्वार्टरली देखेंगे तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा और स्क्रॉल कर देते हैं तो आपको यहाँ पे पिछले क्वार्टर से आपको यहाँ पर कम नज़र आएंगे। आप यहाँ पर देखें तो पिछले क्वार्टर से पूरी चीज़ों में आपको यहाँ पर कम नज़र आएंगे। तो ये भी आप जहन में रखें। इसी के साथ हम ईयर बाय ईयर का देखेंगे तो यहाँ पर आपको ईयर बाय ईयर में
प्रॉफिट और लॉस में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आएंगे। 2012 में सिर्फ 6 का सेल्स था और अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो 146 का सेल्स है। इसी तरह आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव नज़र आएगा, बाकी इन दोनों में भी आपको पॉजिटिव नज़र आएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आप पॉज करके देख लें। हम यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट चेक करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर रिजर्व देख सकते हैं। पहले कुछ भी नहीं था, अभी कंपनी के पास 21 करोड़ का रिजर्व है। इसी के साथ कंपनी का बोरोइंग भी बहुत पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन इसका इंक्रीज़ हो रहा है। हम इसमें जो है डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कम है लेकिन शॉर्ट टर्म थोड़ा ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म ज़्यादा नहीं है। इसी के साथ हम अगर कंपनी के एसेट्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पर एसेट्स में आपको पॉजिटिव नज़र आएंगे कि ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हुआ है। नेट कैश फ्लो में आपको यहाँ पर नेगेटिव नज़र आएंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने वाले हैं, तो 72.84% जो है 2021 में प्रोमोटर्स का होल्डिंग था और अभी थोड़ा इंक्रीज़ किया है, थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। बाकी यहाँ पर आपको कोई भी एफआईएस और डीआईएस यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। बाकी हमारे और आपके जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें। शरिया कंप्लाइंट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी चीज़ों में पास है। और हमने जैसे कि वहाँ पर देखा कि कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। एक अच्छी बात यह कि कंपनी के लॉन्ग टर्म कम है और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा है। 22% पूरा मिला के कंपनी के ऊपर कर्जा है, तो ये भी आप जहन में रखें। और जब भी आप स्टॉक इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो एक बार फिर से आप इसको कंप्लाइंट को एक बार ज़रूर देख लें, इसलिए कि ये चेंजेस होते रहते हैं। देखने वाले हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 मिनट का सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसको 1 मंथ का कर देता हूँ, इसलिए कि मैं लॉन्ग टर्म का ज़्यादा देखता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इस कंपनी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी इसको 26 महीने नहीं हुए हैं। तो हम इसको जो है वीकली पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करने जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर देखें कि अभी जो ये नीचे जाने के इसमें फ़िराक में है, इस तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे ये थोड़ा पॉजिटिव होके इस तरह से यहाँ पर आप देखें तो ये एक कैंडल, फिर दूसरा कैंडल जब तक ना बन जाए तो अपने ऐसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो इसमें एंट्री ना ले, मेरा मतलब है बिगिनर इसमें अभी एंट्री ना ले जब तक ये दूसरा बड़ा कैंडल ना बन जाए। इसी तरह अगर हम इसका डेली का अगर देखेंगे तो डेली में आपको पॉजिटिव नज़र आएंगे। तो बाकी के दूसरे इंडिकेटर भी आप यहाँ पर ऑन करके देखेंगे स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है या नहीं है। हम अगर 15 मिनट का देखेंगे तो 15 मिनट में आपको यहाँ पे रिवर्स होते हुए नज़र आ रहे होंगे। बाकी मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जैसे मैंने बताया, बाकी आप दूसरों के टेक्निकल उसका देखें। मैं जो है आपको जैसे फंडामेंटल जैसे मैंने आपको बताया तो दोनों का फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए तो एवरेज है एक 10 में से एक 7-8 जो है इसको ये दे सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कुछ लोग जो है कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। हम जो है भाई अपना खून पसीने के पैसे लगा रहे हैं हम इसमें, तो कम से कम आप एक 8-10 मिनट भी किसी कंपनी में रिसर्च करने में नहीं लगा रहे। तो लोग तो एक पूरे कंपनी के हर एक चीज़ को देखते हैं, पूरा महीनों लगा देते हैं कंपनी के पूरा सब चीज़ छानबीन, उसका सीईओ कौन है, डायरेक्टर कौन है, उसके प्रोमोटर्स के पूरे डिटेल देखते हैं, किसी के ऊपर कोई केस तो नहीं है, इसका जो है पूरा परफॉर्मेंस देखते हैं, पूरा डीप में जाके पूरा बाल की खाल निकाल देते, बाल का खाल निकाले बाद से उसमें इन्वेस्ट करते। तो हम जो सिर्फ इतना भी अगर हम नहीं देखेंगे तो लॉस करेंगे भाई, ये याद रखो। मैं अगर चाहूँ तो सिर्फ एक वीडियो में 10-10 5-5 स्टॉक के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसमें जो आपको पूरा डिटेल नहीं मालूम होगा, इसलिए मैं सिर्फ 2 और 3 स्टॉक का जो है मैं वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर, ताकि उसमें थोड़ा जो ये भी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये भी कोई ज़्यादा डीप रिसर्च नहीं है, ये भी जो एक ऊपर अपन देख रहे कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, तो आप अपना स्टडी जारी रखें और लर्निंग जारी रखें, तो ही आप इंशाल्लाह इसमें मोटा पैसा बना सकते हैं शेयर मार्केट से। अदरवाइज़ जो है आप करोड़पति तो दूर की बात है, आप किसी का कौन सा भी पति बनने के काबिल नहीं रहेंगे, यहाँ तक कि आप रोडपति बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।